यमराज जी यमलोक के दरवाजे पर बैठे थे। मृत्यु की बात कर रही हूं, जरा गौर से सुनिएगा। यमराज जी यमलोक के दरवाजे पर बैठे थे। पास में पंछियों के राजा गरुड़ देव भी बैठे थे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और एक वृक्ष था, तो वृक्ष पर एक कबूतरी और एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था। कबूतर कबूतरी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। तो यमराज की दृष्टि कबूतर कबूतरी पर पड़ी तो यमराज जोर जोर से हंसने लगे और अंदर जाकर के पहुंच जाते हैं। कबूतर कबूतरी इसी बात पर रोने लगे तो पंछियों के राजा गरुड़ देव जाकर के कबूतर और कबूतरी से पूछने लगे कि आप दोनों रो क्यों रहे हो। तो रोकर के कहा कि हे गरुड़ देव जी, अभी अभी हम जब वृक्ष पर बैठे थे दोनों पति पत्नी, तो यमराज कुछ समय पहले हम दोनों को देख करके हंस रहे थे। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि आज हम दोनों के प्राण संकट में हैं, आज हम दोनों का अंत है। तो गरुड़ देव जी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें मृत्यु सता नहीं सकती। मैं देखता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे आती है। गरुड़ देव जी ने कबूतर कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जगह ले गए जिसका नाम है लोकालोक पर्वत। लोकालोक पर्वत पर ना कोई मनुष्य रहता है, ना पशु पंछी जानवर, कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती है लोकालोक पर्वत पर। वहां सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, वो अंधेरे की दुनिया है। गरुड़ देव ने लोकालोक पर्वत पर कबूतर कबूतरी को छोड़ दिया और कहा कि यहाँ तुम्हें मृत्यु नहीं सताएगी। ये बात कह के गरुड़ देव जी यमराज के पास गए। यमराज अपने हाथ में यमपास लेकर के आए जिससे प्राणों को खींचा जाता है। मनुष्य के प्राणों को यमराज अपने यमपास से ही खींचते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। यमराज से पूछा कि यमराज जी एक बात बताइए, अभी अभी आप यहाँ बैठ करके कबूतर कबूतरी को देख करके हंस रहे थे, वो क्यों, और आप जा कहाँ रहे हो। यमराज ने कहा मैं लोकालोक पर्वत पर जा रहा हूँ। गरुड़ देव के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। बोले क्यों, और आप उन कबूतर कबूतरी के जोड़े को देख के क्यों हंसे। तो जवाब दिया कि सुनना चाहते हो तो सुनिए। मैं इसलिए हंस रहा था कि कबूतर कबूतरी का जोड़ा अभी अभी एक वृक्ष की डाल पर बैठा था, तो मैं इसलिए हंस रहा था कि इन दोनों की मृत्यु लोकालोक पर्वत पर लिखी है और ये दोनों वृक्ष की डाल पर बैठे। तो कुछ समय बाद तो इनकी मृत्यु लोकालोक पर्वत पे है और ये दोनों बैठे यहाँ हैं। तो मैं इसलिए हंसा कि ये वहां जाएंगे कैसे, मृत्यु वहां लिखी है और ये बैठे यहाँ हैं। तो गरुड़ देव जी ने जैसे ही सुना एकदम से घबरा गए कि हे भगवान, ये मेरे हाथों से क्या हो गया। अच्छे भले कबूतर कबूतरी वृक्ष की डाल पर बैठे थे, ना गरुड़ देव जी लोकालोक पर्वत पर ले जाते और ना उनकी मृत्यु लोकालोक पर्वत पर होती। तो मृत्यु को तो बहाना चाहिए। जिस भेष में जिस जगह पर तय कर दी भगवान ने, वहां मृत्यु तुम्हें खींच करके ले जाएगी और हम चले जाते हैं और हमारे प्राण निकल जाते हैं। तो मैया देवकी ने लाला को हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा माँ चिंता न करो। भगवान श्याम सुंदर मथुरा नगरिया में निवास करते। एक दिन भगवान को भूख लगी। भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया देवकी से कहते हैं कि माँ मुझे बहुत देर से भूख लगी है। मैया देवकी बड़ी प्रसन्न हुई।
अपने मुख से मुझसे भोजन मांगा है। तो मैया देवकी रसोई में दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के मैया एक थाली में माखन मिश्री परोस करके भगवान के सामने रखती है और कहा कि लाला खा लो। जैसे ही भगवान ने थाली की तरफ नजर घुमाई तो भगवान की आंखों में आंसू भर आए और भगवान ने थाली छोड़ दी और दौड़े दौड़े अपने कच्छ में जाकर के पहुंचे और वहां जाकर के रोने लगे। तो मैया देवकी की आंखों में आंसू भर आए। मैया देवकी फूट फूट करके रोने लगी। तब तक बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां पहुंच जाते हैं। उद्धव जी ने जाकर के कहा मैया देवकी आप रो रही हो? मैया देवकी ने कहा उद्धव आज मेरे लाला ने मेरे कन्हैया ने पहली बार अपने मुख से मुझसे भोजन मांगा और मैं भोजन परोस करके देने भी गई तो ना जाने क्यों थाली को छोड़ करके अपने कच्छ में जाकर के पहुंचा। ऐसा उसने क्यों किया? उद्धव ने कहा माँ तुम रोना चिंता न करो, मैं जाकर के कन्हैया से बात करूंगा। उद्धव जी जाकर के भगवान के कच्छ में पहुंचे। भगवान के सम्मुख पहुंचे तो भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उद्धव ने कहा कान्हा तुम रो रहे हो? आज पहली बार मैंने कृष्ण की आंखों में आंसू देखे। जो कृष्ण पूरे संसार को शांत करने वाला हो, आंसुओं को पोंछने वाला, आज वो स्वयं रो रहा है। भगवान कहने लगे नहीं हो तो मैं नहीं रो रहा। बोले कान्हा झूठ मत बोलो और तुमने अच्छा नहीं किया मैया देवकी को रुला करके। तुमने जब स्वयं भोजन मैया से मांगा और मैया भोजन देने के लिए आई भी तो तुमने वो भोजन की थाली छोड़ करके अपने कच्छ में क्यों आई? क्यों मैया देवकी को रुलाया? भगवान ने कहा उद्धव जानना चाहते हो? अगर मैंने मैया को रुलाया तो मेरी मैया देवकी से कहना कि जब भी मुझे भोजन परोसे उद्धव तो मेरी थाली में कभी माखन मिश्री परोस करके ना लाई, क्योंकि ये माखन मिश्री मुझे ब्रजवासियों की याद दिलाती है। जानते हो उद्धव गोपियां जब मैं आया मथुरा के लिए तो गोपियां पिलक रही थी। मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आती थी और कहती कि कान्हा मुझे छोड़ के ना जाओ। और तो और उद्धव सब गोपियां, मैं माखन खाने भी नहीं जाता था तो गोपियां अपने घर बुला करके मेरे लिए अलग माखन रखा करती थी, मुझे माखन खिलाया करती थी। और आज मैया ने मेरे सामने जब माखन परोसा तो मुझे बहुत याद आई। ब्रजवासियों की इतनी याद आई उद्धव ये मुझसे सहन नहीं होगा कि आई लहर आज ही असिद में वही कि आई लहर आज ही असिद में वही मेरी आँखिन में आंसू बरछाई है। उदासी देख श्याम व्रज के संदेश में मैया की माखन की कीमत चुकाई है। उद्धव मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है उद्धव। और तो और मेरे बाबा नंद रो रो करके मेरे पीछे पड़ते रहे वृद्ध अवस्था में और मेरी मैया यशोदा बूढ़ी हो गई थी उद्धव। मैं मथुरा के लिए आया तो मैं झूठ बोल करके ब्रजवासियों से आया कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, लेकिन परसों तो क्या मुझे तो बरसों हो गई। उद्धव मैंने सबसे झूठ बोला। ओ उद्धव
मोहे ब्रज विशरत नाही है ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाही है ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाही हंस सुता की सुंदर कलरव हंस सुता के सुंदर कलरव हंस सुता के सुंदर कलरव और कदमन की छाई मोहे ब्रज विशरत नाही मोहे ब्रज विशरत नाही। भगवान कहते उद्धव विसरत माने भूलना। मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं। उन कदम के वृक्षों के नीचे बैठना, कदमों के वृक्ष की छाई, मुझे आज भी ये सब बहुत याद आता है। जानते हो उद्धव, मुझे जरा सा भी जुकाम होता तो मेरी मैया तमाम वैद्यों को बुलाती और कहती मेरे लाला को कहा भयो, मेरे लाला को कहा भयो, मेरे लाला को चीख क्यों आई। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती, मेरे लाला को नजर तो ना लग गई किसी की, मेरे लाला क्यों रो रहे हो। वो मैया पागल हो जाती थी उद्धव। और मैंने क्या किया पता है उद्धव, जब मैं मथुरा के लिए आया ना तो मेरी मैया रो रही थी, जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। आज मैंने उसी को रोता छोड़ करके और मैं मथुरा के लिए चला आया तो मेरी मैया नंगे पांव वृद्ध अवस्था में मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी आई और कहा कि लाला मुझे छोड़ के ना जा, कन्हैया तेरे बिना मैं मर जाऊंगी। मैंने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, क्योंकि मैं पीछे मुड़ के देखता तो मैया के आंसुओं को देख करके रुक नहीं पाता। मैया के आंसुओं को देख करके मैं कोमल हो जाता, शायद रुक जाता। और मैंने क्या किया मालूम है उद्धव, मैंने मैया से कहा कि मैया मैं परसों लौट करके आऊंगा। मैं झूठ बोल करके आया उद्धव मैया से। उद्धव मुझे दुख होता है, जब मुझे परसों लौट करके जाना ही नहीं था तो फिर मैं मैया से झूठ बोल करके आया ही क्यों। लेकिन उद्धव यदि मैं मैया से झूठ बोल करके नहीं आता तो मेरी मैया कब तक मर गई होती। आज मैया यशोदा की याद में भगवान रोते। उद्धव मेरे बाबा कभी खड़ाकू नहीं पहनते थे पाँव में, नंगे पाँव चारों तरफ घूमते थे, कभी पाँव में खड़ाकू को नहीं पहना। जानते हो क्यों? जब मैं छोटा सा था मेरे पाँव में पैंजनियां बंधी हुई थी, दौड़ता था तो पूरे आंगन में छम छम करके जाता था। मेरे बाबा ने पैरों में कभी खड़ाकू नहीं पहने, वो इसलिए बाबा जब बाहर कहीं काम करने के लिए जाते थे उधर तो वो जानबूझ करके नंगे पाँव जाते थे, ताकि मैं मैया से शिकायत करता कि मैया देखो बाबा नंगे पाँव जा रहे हैं। तो मैया बाबा को डांटती थी। तब मैं अपने सर पर बाबा के दोनों खड़ाकू को रख करके नन्हे नन्हे पाँव से चल करके जाता, अपने बाबा के पैरों में खड़ाकू डालता, बाबा तब खड़ाकू को पहनते थे।
और जिस दिन से उद्धव में मथुरा के लिए आया उस दिन से मेरे बाबा ने आज तक अपने पाँव में खड़ा हो नहीं पहने। मेरे बाबा आज भी नंगे पाँव घूमते हैं, मेरी याद में रोते हैं उद्धव। जानते हो वो बछड़े जिस गाय का दूध पीते थे, मैं बांसुरी बजाता था तो वो सब बछड़े अपनी माँ का दूध छोड़ करके दौड़े दौड़े मेरे पास आते, चारों तरफ से मुझको घेर लेते थे और बड़े भाव से बांसुरी को श्रवण करते थे। और जब मैं बांसुरी को बजाना बंद कर देता तो मेरी तरफ ऐसे सर उठा करके मुझे देखते थे, मानो वो ये कहना चाह रहे हो कि कान्हा बांसुरी को बजाना बंद क्यों कर दिया, जरा बजाओ ना, बड़ी प्यारी धुन थी। ऐसे देखते थे बांसुरी बजाता, गाय चारा खाना छोड़ देती थी, मुंह का चारा मुंह में ही बंद था, बांसुरी को सुनती थी, पत्ते पत्ते कड़ कड़ मेरे वृंदावन के मुझे याद करते हूँ। तो आज भी उस राह में है कि मेरा कान्हा एक दिन लौट करके आएगा। क्या मैं मुझे जाना ही नहीं था, क्यों झूठ बोल करके आया हूं तो मुझे ये दुख सबसे ज्यादा खाए जाता है। उद्धव ने कहा कान्हा छोड़ो ये सब बातें,